नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। बिहार की राजनीति में एक नाम पिछले कुछ महीनों से सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम है वीआईपी सुप्रीमो और सरकार में मंत्री मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी ने जिस अंदाज में यूपी के चुनाव में ताल ठोकी, उसके बाद बीजेपी से रिश्ते तल्ख हो गए। उन रिश्तों का असर कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी ने मुकेश सहनी में लाज शर्म अगर बची है तो उनको पार्टी गठबंधन से बाहर हो जाना चाहिए, इस तरह की बात कही गई। मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि उनकी डील तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह से हुई है, वो बिहार के बीजेपी नेताओं को क्यों वैल्यू करें। इन तमाम खबरों के बीच में मुकेश सहनी की एक गुपचुप मुलाकात हुई है। मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। इस मुलाकात में जो जदयू है उसके दो बड़े नेता भी मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा के मुताबिक ललन सिंह और सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी। सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक करीब 45 मिनट तक इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई। वो मुद्दे क्या हैं? क्या बिहार की राजनीति में एक नया जो है कहें कि सियासी एक तरीके से कहें कि गठबंधन जो है वो दिखने वाला है, या फिर एक नए तरह का समीकरण सामने आने वाला है? ये तमाम चीज़ें इसलिए क्योंकि लगातार चर्चा इसी पर है। मुकेश सहनी बीजेपी से दूर हो रहे हैं, जिस बीजेपी ने मुकेश सहनी को आखिरी वक्त में जब तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन से वो बाहर हुए थे तब सहारा दिया था, और अब आज वो नीतीश कुमार के करीब क्यों जा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, इस पर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरीय सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। कौशलेंद्र जी, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सरकार उनके दम पर बनी हुई है। उन्होंने ये तक कहा कि उनकी डील बिहार की बीजेपी किसी नेता से नहीं हुई, जो कि उन पर लगातार बयान दे रही हैं। लगातार वो अमित शाह या फिर जो बीजेपी का जो आला कमान है उसकी बात कर रहे हैं, और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार से मिलना, वहाँ पर ललन सिंह का होना जो लगातार पार्टी के विस्तार या फिर संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अशोक चौधरी का होना, किस ओर इशारा कर रहा है, क्या होने वाला है बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है रोहित की राजनीति में संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में उठापटक हो सकता है, और इसके सबसे बड़े कारण बन सकते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जिस तरीके से पिछले लगातार कई दिनों से आप देख रहे होंगे, यूपी चुनाव से ठीक पहले जब ये चुनाव लड़ने जा रहे थे, उससे पहले से ही लगातार बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता और सांसद जो मुजफ्फरपुर से हैं और उन्हीं के समाज से हैं, निषाद जाति से, वे लगातार उन पर प्रहार कर रहे हैं। और हर कीमत पे आप बिहार के तमाम मंत्रियों की भी अगर जुबान को सुनते हैं, कमेंट को सुनते हैं, तो उनका सीधा बयान होता है कि ये बाहर जा सकते हैं। मतलब साफ है कि मुकेश सहनी से बीजेपी का मन भर चुका है, और इसी का परिणाम है कि एक सांसद के द्वारा बड़े ही प्रायोजित ढंग से जो उन्हीं के समाज के हैं, लगातार मुकेश सहनी पे हमला किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जब यूपी चुनाव लड़ने जा रहे थे तो मुकेश सहनी को उसी सांसद ने कहा था कि योगी योगी कहना होगा, नहीं तो एनडीए से हटना होगा। और यह बात धीरे धीरे इतना तूल पकड़ा। अब आपको जो चीज़ बता दें कि मुकेश सहनी 7 सीटों पर बीजेपी को सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में हार्म कर चुके हैं, और मुकेश सहनी भी बिल्कुल चैलेंजिंग है, मतलब चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि तुम लोगों से या बिहार के नेताओं से हम कोई बात नहीं करेंगे। यानी मुकेश सहनी लालू स्टाइल में है, जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के लालू कहा करते हैं कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं, तुम लोगों की कोई बिशात नहीं, हम बात करेंगे तो सीधे। और आज जो मुलाकात हुई है, मतलब कल दोपहर में जो मुलाकात हुई है, वह साबित करता है कि बिहार में एक सियासी समीकरण बनने जा रहा है। हालांकि मुकेश सहनी से इस बात बाबत जब हमने पूछा तो उन्होंने लगातार इनकार किया कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात हुई है, जिसमें अशोक चौधरी और ललन सिंह भी मौजूद थे। आपको और एक बात बता दें, ललन सिंह 2 बार मुकेश सहनी के यहाँ जा भी चुके हैं, उनके यहाँ नाश्ते पे जा चुके हैं, उनसे बात कर चुके। मतलब ललन सिंह जैसे उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे जाते हैं ललन सिंह, वैसे ही गुपचुप मुलाकात में वे मुकेश सहनी के पास गए हैं। तो जब आज बीजेपी से भी रिश्ते तल्ख नजर आ रहे हैं जदयू के, मतलब संसद विधानसभा के अंदर आपने देखा कि अध्यक्ष के साथ किस तरीके की बात हुई मुख्यमंत्री की, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए। मुख्यमंत्री जाते हैं, विजय सिन्हा से मिलते हैं, लेकिन विजय सिन्हा उसी कठोर रवैये के साथ विधानसभा में अपने को पेश करते हैं, और होता है वही है। तो जो राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि मुकेश सहनी जो सीएम से मुलाकात करते हैं, एक तो बोचहा चुनाव वहाँ प्रमुख मुद्दा रहा कि बोचहा चुनाव में आखिर होगा क्या। जब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो साफ बात है कि मुकेश सहनी को इशारा है कि आप वापस जाइए। जो मुकेश सहनी के साथ जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं बैक जो मिल रहा है उनको, जो उनके लिए जो माइनस पॉइंट आ रहा है, वह यह कि मुकेश सहनी के तीनों विधायक, 4 विधायक हैं ऐसे, एक जो
जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका मुसाफिर पासवान, और तीनों ने खुलेआम ऐलान कर दिया है भाई, और उनके खिलाफ बोलते हैं। तो ये सवाल है कि मुकेश सहनी के साथ विधायक कोई नहीं है, तो अब इन्हें लग रहा है कि ये बाहर जाएं तो जाएं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 उनके पाले में आ जाएंगे और चौथा कब्जा करने के फेरा में है ही। तो और दूसरी तरफ आप तेजस्वी का आप देख रहे हैं, प्रेम जग रहा है, इनका भी तेजस्वी और लालू के प्रति प्रेम जगता है। तो राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, खास करके सियासी समीकरण कब किस, और जब छोटे छोटे दल पनपते हों, जहां क्षेत्रीय दल होते हों, उनका गठबंधन होता है और उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है, तो सियासी समीकरण कभी भी करवट ले सकता है। तो बिहार की राजनीति में जो मुलाकात है मुकेश सहनी की, और उसमें मौजूदगी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की और एक बड़े नेता अशोक चौधरी की, यह एकदम सबूत है कि बिहार में सियासी समीकरण किस करवट बैठेगा यह तो नहीं कहा जा सकता। चूंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के बदौलत सरकार में है, नीतीश कुमार भी पारखी हैं, वो देख रहे हैं कि इनके जो विधायक हैं इनके साथ नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के मुकेश सहनी अपने दम पे जिस तरीके से 7 सीटों पे वहाँ हरा दिया इन्हें बीजेपी को, अब यहाँ भी ताल ठोक रहे हैं। और कभी प्रदेश के नेताओं से तो वो बात ही नहीं करते। उनका साफ कहना है कि जो चुनाव हुआ लोग विधानसभा का, तो उसमें बीजेपी मेरे पास आई और 11 सीटें हमें प्रदान की, तो हम क्यों इन लोगों से बात करें। तो रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, रिश्ते में रंजिश आ गई है। इस बीच सियासी समीकरण कोई करवट ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं। मतलब लेकिन मुकेश सहनी जिस जुए को खेल रहे हैं राजनीति के अंदर में, क्योंकि बहुत कम वक्त में उन्होंने पार्टी बनाई, गठबंधन के साथ रहेगा, अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के नेता के तौर पर पेश भी कर दिया। बीजेपी उस वोट बैंक पर अपना कब्जा चाहती है, तो क्या नीतीश कुमार मुकेश सहनी के सहारे उस जो बीजेपी का एक मुश्त वोटर है सहनी समाज, जिसमें मुकेश सहनी एक सिंधमारी की है, क्या नीतीश कुमार मुकेश सहनी को इसलिए अपने पास रखना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति बनती है कि इनके विधायक साथ छोड़ देंगे, अकेले पड़ जाएंगे, तो इनको आने वाले वक्त में ऐसा करते हैं कि अगर मुकेश सहनी आ जाए तो इनके चेहरे को बेच करके, क्योंकि जो सहनी वोटर है उसको अपनी तरफ स्विच करें। क्योंकि उत्तर बिहार की पूरी बात करें तो जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ पर नीतीश कुमार दक्षिण बिहार में प्रभावी माने जाते हैं। उत्तर बिहार में उनकी बड़ी पकड़ है नहीं, दक्षिण बिहार बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी को मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि मुकेश सहनी को रखना तो नीतीश कुमार के लिए भी टेंशन वाली बात होगी ना, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि मुकेश सहनी रहे। तो ये आप एक बिहारी में शब्द नहीं सुनते हैं, पोलहाना। तो राजनीति में भी कभी कभी पोलहाना पड़ता है, और यही बात है कि नीतीश कुमार जो हैं लगातार मुकेश सहनी पे अपनी नज़र रखे हुए हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, उनके जो सियासी समीकरण बैठाने वाले लोग हैं वो भी मुकेश सहनी पे नज़र रखे हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि आज मुकेश सहनी को सीएम हाउस से बुलावा आया, वो मिलने जाते हैं। हालांकि मुकेश सहनी लगातार इनकार कर रहे हैं कि हम कोई मुलाकात नहीं, लेकिन बात पक्की है कि मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है। तो आखिर क्या, बड़ा सवाल तो यह उठता है कि मुकेश सहनी के एक तरफ वोट बैंक पे नीतीश कुमार की नज़र है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की भी नज़र है। कहा जाता है ना कि आप बड़े तालाब में आप रहते हैं तो बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियाँ को खा जाती है, तो राजनीति में तो ये बहुत आम बात है। तो जिस तरीके से उभरे एक जाति विशेष को लेकर का कहा जाता है राजनीति नहीं की जाती, लेकिन मुकेश सहनी एक जाति विशेष, आप देखे होंगे कि जब जब उनका विज्ञापन आता है तो वो सन ऑफ मल्लाह लिखते हैं। तो इस तरह की राजनीति करने वाला, जब लालू जैसे धाकड़ लोग यहाँ हो जो जातीय राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं, नीतीश कुमार जातीय राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ों पे फोकस किया, तो अति पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक निषाद के पास है। तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड गेम है कि हम मिल भी लें, कोई जाने भी नहीं, हम उसको एक तरीके से थोड़ा संभाल के भी रखें आने वाले पूरे वक्त में कि हमारे साथ वो खड़ा रहे जब बिहार विधानसभा का इलेक्शन हमारे सर पे आ जाए, या अचानक कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जब इधर उधर टर्न हो जाए सियासी समीकरण और बिहार में विधानसभा की नौबत आ जाए। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की नज़र मुकेश सहनी पे है, और यह मुलाकात और बात यह साबित करता है कि बिहार की राजनीति में कोई न कोई बात तो है, क्योंकि जो चल रही है। हाँ, चूंकि बीजेपी से भी नीतीश कुमार की जो गठबंधन है वो मजबूरी का है, और बीजेपी भी आपको बता दें कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वो किसी कीमत पर मुकेश सहनी जैसे छोटे नेताओं को जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो उनको वो देखना नहीं चाहती। वो चाहती है कि उस वोट बैंक को हम हिंदू राजनीति करके हम अपने खुद में समाहित कर लें, जैसे उन्होंने यूपी में किया। और यही वजह है कि दोनों के बीच मतलब एक चारा की तरह मुकेश सहनी दिख रहे हैं।
सियासी चारा की तरह। शायद यही वजह कि तेजस्वी यादव जब पहुंचे दिल्ली से होली मना करके पटना एयरपोर्ट पे, तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा नाम का इस्तेमाल करके मुकेश सहनी को फेंक दे। तो मुकेश, मतलब समझना, दर्शकों को समझाना यही है कि मुकेश सहनी जिस समाज की बात करें, जिसकी हक की बात को लेकर के वो बिल्कुल ये तक कह रहे होते आने की कुर्सी रहे तो रहे, जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका। तो जो रिचार्ज कूपन भी जो सदन में उठा था वो शायद टाइम भी अब खत्म होने वाला है बिल्कुल। तो क्या नीतीश कुमार सच में तेजस्वी जी से बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी उनका इस्तेमाल करके उनको निकाल सकते हैं? क्या बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए नीतीश कुमार मुकेश सहनी को चाहते हैं, या नीतीश कुमार बहुत लंबा देख रहे हैं आगे का, मतलब जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, 24 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो मुकेश सहनी के लिए नीतीश कुमार देख क्या रहे हैं? और मुकेश सहनी को क्या लग रहा है, क्या मुकेश सहनी भी अपने लिए, क्योंकि मुकेश सहनी यंग हैं, बहुत कम वक्त मतलब हुआ है राजनीति में आए हुए, और क्या मुकेश सहनी अपना भविष्य देख रहे हैं कि ऑप्शन लेके चलें? तेजस्वी का ऑप्शन नहीं उनके पास। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में मुकेश सहनी, आपने कहा कि यंग लीडर्स हैं, मुकेश सहनी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और जैसे ही अगर वो बेंड डाउन हो जाएंगे, अगर किसी के सामने वो अपने को झुका लेंगे, तो उन्हें जैसा लगता होगा मेरी समझ में कि उनके राजनीति का कहीं ना कहीं एक जो पहलू शुरू से रहा है सन ऑफ मल्लाह का, और जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कोई माने आँच ना आ जाए। तो मुकेश सहनी जिस तरीके से अड़े हुए हैं, बिहार की राजनीति में बहुत कम देखने को मिला है कि एक अकेला नेता, यंग नेता है, अड़ा हुआ है, और वो भी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ। तो ये आप कह सकते हैं अभी जो मुकेश सहनी की स्थिति है ना, वो चारे वाली है, सियासी चारा। हर जो बड़ी पार्टी है, जैसे नीतीश कुमार हो गए, फिर आप आरजेडी हो गई, हाँ, जैसे तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी जब मौका था कि इन्हें साथ में रख करके सरकार बनाते, तब तेजस्वी ने बाहर कर दिया। और आपको याद होगा कि जब राजद का प्रेस कॉन्फ्रेंस था महागठबंधन का, तो उसी समय ये भड़कते हुए निकल गए थे। फिर हाँ, बीजेपी ने इन्हें खुद ले लिया था। तो मुकेश सहनी की अभी स्थिति सियासी चारे की है, 2020 के चुनाव से ही आप समझ लीजिए। हाँ, सियासी चारे की है कि हर उसको अपना निवाला बनाना चाह रहा है। तेजस्वी को वोट चाहिए, लेकिन हाँ, मुकेश सहनी नहीं चाहिए। बीजेपी को उस वक्त मुकेश सहनी चाहिए था, आज नहीं चाहिए। और नीतीश कुमार को है कि मतलब कि हाँ, चूंकि नीतीश कुमार अभी सबसे कमजोर है, तीसरे नंबर की पार्टी है, तो उनके रणनीतिकार जो होंगे उनको लगता होगा कि मुकेश सहनी को हम अगर मिला जुला के रखेंगे तो आगे आने वाला जो समय है 2024, सब कुछ ही दिनों में 2 साल बाद सर पे आ जाएगा, 2025 का इलेक्शन होगा। तो वो कुल मिलाकर भविष्य की राजनीति को देखते हुए मुकेश सहनी का साथ चाहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी लगातार ये भी कह रहे हैं कौशलेंद्र जी कि बिहार के बीजेपी के नेताओं को तो कोई वैल्यू नहीं करते हैं, वो अमित शाह को जानते हैं। अमित शाह से उनकी बात हुई, अमित शाह ने उनको मनाया और उनके कहने पर आया। तो क्या अमित शाह, क्योंकि चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी की, जो मौजूदा बीजेपी है उसकी, तो क्या अमित शाह इस रिस्क को लेना चाहेंगे ऐसे वक्त में जब उनको यूपी के अंदर में नुकसान हो चुका 7 सीटों का, जीत और बड़ी हो सकती, तो वहाँ के अंदर में कहीं पे साइलेंट वोट कटवा के तौर पर वो आए, जो शायद रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 7 सीटें तो ऐसी थी जहाँ पे सीधा नुकसान हुआ, मंत्री तक को हराया उन्होंने। तो क्या मुकेश सहनी की वजह से अमित शाह या जो बीजेपी है दिल्ली में जो बैठी है, क्या वो बीजेपी रिस्क लेना चाह रही है मुकेश सहनी को फिलहाल अभी बाहर करके? नहीं, मुकेश सहनी के साथ जो स्थिति है, वो जो बीजेपी का विचार और व्यवहार है, जो व्यवहार है बीजेपी के बड़े नेताओं का, वही मेरे समझ से उनका विचार है। क्योंकि लगातार मंत्रियों के द्वारा, लगातार सांसद के द्वारा हमला करना, छोटे नेताओं के द्वारा, जो प्रवक्ता लेवल के हैं उन नेताओं के द्वारा भी मुकेश सहनी को बड़ा साफ संदेश दिया जा रहा है। तो सियासत में साफ संदेश का बहुत बड़ा मायने होता है। मतलब साफ है, मतलब निकल गया, हम पहचानते नहीं। मुकेश सहनी की स्थिति बीजेपी वालों ने यही कर दी है। 2, 3, 4 दफ़ा ये लगातार मिल भी चुके हैं। उधर भी ये लगातार कहते रहे कि हमें बड़े नेताओं से मिलना है, बाकी चीज़ करना है। मुकेश सहनी अपनी राजनीति करने पे अड़े हुए हैं, तो बीजेपी अपनी राजनीति करने पर अड़ी हुई है। और उसी का परिणाम है कि आप देखे होंगे कि तमाम कोर वोटर को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने 2 अति पिछड़े से मुख्यमंत्री बनाया। तो हाँ, तो कुल मिलाकर के बीजेपी एक हिंदू राजनीति साधना चाहती है, जिसमें ऐसे नेताओं को जगह नहीं देना चाहती। मतलब साफ है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बड़ा ध्रुवीकरण चाहती है देश के अंदर, और उसमें बिहार भी अछूता नहीं है, जहां हर व्यक्ति, हर जो कास्ट, जहां कास्ट में बट जा रहे हैं लोग, वो अपने आप को हिंदू कहें। तो मुकेश सहनी की स्थिति मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी चूंकि वो क्षेत्रीय नेता हैं और एक जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति सियासी चारे की है। और वो चाहते नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन तमाम दलों के बयान और घमासान से आपको ऐसा आकलन अगर करेंगे तो लगेगा कि मुकेश सहनी की स्थिति सियासी चारे की। हर अपनी अपनी दृष्टि से
उनको अपनी नज़र रख रहा है और आगे आने वाले समय में भविष्य की राजनीति के लिए वो चारा तो बिल्कुल मुकेश सहनी जो है वो भविष्य की राजनीति का चारा है। बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार से और जदयू के 2 वरिष्ठ नेता जो हैं ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अशोक चौधरी जो कि बेहद खास और करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार से, उनकी मौजूदगी में 45 मिनट की मुलाकात हुई है और मुकेश सहनी को एक तरीके से कहा कि नीतीश कुमार अपने गुड फेथ में रखना चाहते हैं। बीजेपी में प्रेशर डालने के लिए नीतीश कुमार को मुकेश सहनी का चेहरा चाहिए और शायद यही वजह है। तेजस्वी यादव ने भी सोच इशारा किया है कि नीतीश कुमार इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसा कि कौशिक ने प्रदर्शन बता रहे थे कि लगातार मुकेश सहनी के सत्य बिहार में राजनीतिक चारे की बनाने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये है कि मुकेश सहनी की वोट का इस्तेमाल तो हो, उनके नाम का इस्तेमाल हो, मुकेश सहनी बढ़ ना पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।